हेलो दोस्तों, मैं आपको फट्टू हॉरर स्टोरीज़ में स्वागत करती हूँ। अच्छे क्वालिटी के लिए आप हेडफोन ज़रूर यूज़ करें। सारे दंपति की तरह रमेश और सोनाली को भी लगा था कि उनका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल होगा। उनका भी एक छोटा सा परिवार होगा। उनके अपने एक छोटे से घर में वो शांति से अपने जीवन के अंत तक खुश रहेंगे। पर उनको क्या पता था कि ये सपना उनका हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा। शादी के 1-2 महीने के बाद ट्रांसफ़र हो गया था। उसका ट्रांसफ़र एक हिल साइड पे हुआ था। उनके वहाँ पर बहुत ही कम पड़ोसी थे। अब उनका अपना घर होने का वो सपना सच होने वाला था। पहले दिन रमेश गया और वो घर को देखा। उसको अपने बजट के हिसाब से वो घर बहुत अच्छा लगा। सेकंड दिन सोनाली भी वहाँ पे गई और उसको भी वो घर बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन बाद उन दोनों ने अपने उस छोटे से घर के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर नए नए फर्नीचर्स, घर सजाने के सामान को खरीद लिया। वो लोग अपने उस छोटे से घर को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए वो मेहनत कर रहे थे। घर सजाने के बाद उनको पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई और सोनाली फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई। वो अपने मुंह को फेस वॉश से क्लीन कर रही थी। तभी उसके सामने लगे वो आईने से उसको पता चला उसके पीछे कोई तो खड़ा है। वो उसको देखने के लिए पीछे घूमी, पर उसी समय उसके आँख में थोड़ा सा फेस वॉश घुस गया तो उसको कुछ भी नहीं दिखा। उसकी आँख जलने लगी। उसको वहाँ पर एक छोटा सा परछाई दिख रही थी। वो यह सब किसी को नहीं बताई। उसे लगा कि शायद ये सब उसके मन का भ्रम है, पर उसको क्या पता था सच में ही उस घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा है। उसके बाद सोनाली बाहर गई। रात के लिए उन लोगों ने बाहर से डिनर खरीदा था। उन्होंने खाना खाया और सो गए। सुबह हुआ। रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और सोनाली किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। रमेश और सोनाली दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट किए और रमेश ऑफिस चला गया। सोना अपने बाकी बचे हुए काम को कर रही थी। उसके पति के ऑफिस जाने के बाद उसको कुछ ज़्यादा ही उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हुए महसूस की। वो शाम तक जैसे तैसे डर के रुक गई और जब उसके पति घर को आया उसने रमेश को ये सब बातें बताई। रमेश बोला, सोनाली, ये सब कुछ तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। इन सब फालतू बात को छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। हमें घर को और भी ठीक से सजाना है। यह सब कुछ सोनाली को बताया और उठ के हाथ धोने के लिए गया। वो भी खाने के बाद वही नल के पास गया जहाँ पर सोनाली को एक परछाई दिखी। रमेश अपना हाथ धो रहा था। तभी उसे लगा कि शायद उसे पीछे से कोई तो घूर रहा है। वो जो पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। वो जब आगे देखा तो उसके पीछे फिर से कोई खड़ा था। वो फटाक से नल बंद किया और सोनाली के पास गया। अब उसको यकीन हुआ कि सोनाली कुछ भी झूठ नहीं बोल रही थी। वो जो बोल रही थी वो सच था। ये सब कुछ सोनाली सुन के डर ही गई और वो रमेश से कहने लगा कि देखो, ये घर अब मुझे ठीक नहीं लग रहा। हमें इसे जल्दी से छोड़ के चले जाना चाहिए। चलो हम अभी निकलते हैं। यह सब कुछ रमेश सुनकर कहा कि अभी तो 10:30 हो चुका है और अब घर से बाहर जाना सही नहीं होगा। एक रात की तो बात है। चलो हम दोनों यहीं पर रुक जाते हैं और कल सुबह सुबह हम दोनों जल्दी से ये घर छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर सोनाली बोली कि देखो, हम तो इस घर में रह लेंगे एक दिन के लिए, एक रात की ही तो बात है। पर आप रात में अगर उठे तो हमें भी उठा देना। आप अकेले छोड़ के मुझे कहीं भी नहीं जाएंगे। बाथरूम जाने के समय भी मुझे आप उठा लेना। ये सब कुछ सुनकर रमेश बोला कि ठीक है, हम दोनों रात में जहाँ भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे।
इतनी बात करके वो दोनों सोने के लिए चले गए। रात हुई और सोनाली को जोर से बाथरूम लगा। वो उठ गई। उससे फिर से कोई आवाज़ सुनाई देने लगा, जैसे कि एक मर्द का हंसना, एक छोटी सी लड़की का रोना और एक औरत का चीखना। वो उसके पति को उठाना चाहती थी, पर उसके पति ऑफिस से काम करके आए थे, तो वो थकान की वजह से सो गए। सोनाली उसको जितना उठाने के लिए कोशिश की, उसका पति नहीं उठा, तो सोनाली खुद चली गई वो आवाज़ के पीछे कौन है इसको देखने के लिए। वो जब बाथरूम के पास गई तो उसको लगा कि शायद बाथटब में कोई है। उसे बाथटब में काली परछाई दिखी, पर वो बाथटब के पास जैसे ही गई वो काली परछाई दूर हो गई और उसने देखा कि बाथटब का पूरा पानी लाल हो चुका है। उसे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है और इसमें रंग भर दिए, पर उसको क्या पता था उसको सच में ही कोई मारना चाहता है। इतना सोचते सोचते सोनाली को पीछे से किसी ने धक्का लगाया। सोनाली भड़ाक से जाकर पानी में गिर गई। वो पानी से उठ ही नहीं पा रही थी। वो जितनी उठने की कोशिश कर रही थी, उसको पीछे से उतनी ही जोर से कोई ढकेल रहा था। सोनाली ने अपनी जीभ जान से कोशिश की कि वो उठ पाएगी, पर वो नहीं उठी। आखिर में उसने अपना दम तोड़ दिया और सोनाली मर गई। वो मरते समय पानी को बहुत जोर से मार रही थी। पानी का वो उथल पुथल वाला आवाज़ उसके पति को जगा दिया। उसका पति देखा कि सोनाली साइड में नहीं है। वो डर गया। उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसे लगा कि शायद सोनाली बाथरूम गई और वो बाथरूम की तरफ बढ़ा। जब बढ़ा उसने देखा कि बाथरूम के साइड में एक कोने के पास एक काली परछाई है और बाथटब में सोनाली पड़ी हुई है। वो सोनाली के पास जाने की भी हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो काली परछाई थी वो रमेश की तरफ पल भर बढ़ रही थी। जितना रमेश आगे आ रहा था, वो काली परछाई उतनी ही उसके पास आ रही थी। वो काली परछाई फटाक से रमेश की तरफ मुड़ गई और रमेश अपना बीवी की सबको बिना लिए उस जंगल में कहीं पर भाग गया। वही रात में कुछ दिन के बाद उसके परिवार वालों ने जब तलाशी की तो उस घर में उसकी बीवी को मरी हुई पाया गया और रमेश का तो कहीं नामो निशान नहीं था। उस दिन से उन दोनों का कहीं पर पता नहीं चला और आज तक ये बात उन लोगों के परिवार के लिए एक मिस्ट्री बन के रह गई, एक रहस्य जिसको पुलिस भी नहीं सुलझा सकी। आज तक ये कोई नहीं बता पाया कि वो रमेश कहाँ गया और उसकी बीवी की कैसे मौत हुई, और ये भी आज तक पता नहीं चला कि उस घर में जो भूत था वो मैन था या फिर ओमैन। दोस्तों, आप जब भी नया घर लें उस घर के बारे में ज़रूर थोड़ी छानबीन कर लेना, उसके पास्ट के बारे में। क्या पता आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। सो बी केयरफुल फ्रेंड्स। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें